हाय फ्रेंड्स, अब हम फैमिली यानी परिवार का तीसरा हिस्सा करेंगे। तो पार्ट 3। तो ये है सास। सास यानी कि मदर इन लॉ। ओके, सास मदर इन लॉ। ससुर, ससुर मतलब फादर इन लॉ। ससुर, सास। ओके, बहू, बहू यानी डॉटर इन लॉ। बहू डॉटर इन लॉ, तो बहू। ओके, नेक्स्ट इज जमाई या दामाद यानी कि सन इन लॉ। जमाई दामाद दोनों का मतलब सन इन लॉ। देवर देवरानी, सो ये है हस्बैंड, हस्बैंड्स यंगर ब्रदर, छोटा भाई। जो हस्बैंड का छोटा भाई होता है वो होता है देवर, और देवर की जो वाइफ होती है वो होती है देवरानी। तो देवर देवरानी, हस्बैंड का छोटा भाई देवर, और देवर की जो वाइफ होगी वो देवरानी। यहां आएंगे, देखेंगे जेठ और जेठानी। तो जेठ यानी कि हस्बैंड्स एल्डर ब्रो, ब्रो यानी ब्रदर। जेठ यानी हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर की जो वाइफ होगी वो होगी जेठानी। ओके, सो हस्बैंड्स elder brother is Jeth and elder brother's wife is Jethani. So that is that. Then we go to the wife's side. Sala, Salhaj. Sala यानी wives, यहाँ लिखूं wife's brother. Wife's brother is Sala, और साले की जो वाइफ है वो सलहज। So Sala Salhaj. Sala is wife's brother. Salhaj is wife's brother's wife. Okay. Next is सौतेली माँ। सौतेली माँ यानी के स्टेप मदर। सो सौतेली माँ। अच्छा, यहां आ जाते हैं साली और साड़ू। तो साली यानी वाइफ्स sister. Wife's sister is Sali. Sali's husband is Sadu. साली का हस्बैंड साड़ू। उसके बाद पति पत्नी। पति यानी हस्बैंड, पत्नी यानी कि वाइफ। तो ये एक बार और देख लेते हैं हम, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो दूर करने की कोशिश करते हैं हम। सास मदर इन लॉ, ससुर फादर इन लॉ। ओके, बहू डॉटर इन लॉ, जमाई या दामाद सन इन लॉ। कई लोग इसको जवाई भी बोलते हैं, जमाई भी बोलते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में। तो अलग अलग जगह में, जैसे आप इंडिया में जाते हो, हर 200 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो थोड़े थोड़े जो प्रोनाउंसिएशन हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो ये जमाई, गुजरात वाले जमाई बोलते हैं, पंजाब वाले जवाई बोलते हैं। तो हर एक जगह पे जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन जमाई और दामाद दोनों का मतलब सन इन लॉ। देवर देवरानी, हस्बैंड का यंगर ब्रदर इज देवर, और हस्बैंड के यंगर ब्रदर की जो वाइफ है वो देवरानी। नेक्स्ट है जेठ और जेठानी। हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर इज जेठ एंड एल्डर ब्रदर्स वाइफ इज जेठानी। देन यहां है साला और सलहज। साला यानी वाइफ्स ब्रदर इज साला, और वाइफ्स ब्रदर्स वाइफ इज सलहज। साली एंड साड़ू। साली का मतलब वाइफ सिस्टर इज साली, और उसका जो हस्बैंड होगा, तो वाइफ की सिस्टर का हस्बैंड होगा, उसको बोलेंगे साड़ू। ओके, फिर यहां
सौतेली माँ यानी कि स्टेप मदर। और यहां है पति पत्नी, वाइफ हस्बैंड, सो पति इज हस्बैंड, पत्नी इज वाइफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा सिंपल भी होगा समझने में। ओके, நம்ம உறவுகளின் மூன்றாம் பகுதியை பார்க்கலாம். குடும்பம், பகுதி 3. சாஸ், மதர் இன் லா, மாமியார். ससुर, फादर इन लॉ, मामनार. बहु, डॉटर इन लॉ, मरुमगल. जमाई, दामाद, सन इन लॉ, मरुमगन, मापिल्लै. ஜமாயினாலும் தாமாத்னாலும் ஒரே வார்த்தை தான். அதாவது என்னென்னா ஒரு சில இடங்களில் நம்ம வேறுபட்டு சொல்வோம். ஜமாயி தாமாத், மருமகன் மாப்பிள்ளை. தேவர் தேவராணி, ஹஸ்பண்ட்ஸ் யங்கர் பிரதர். கணவனின் தம்பி. தேவர் ஹஸ்பண்டோட தம்பியை வந்து தேவர்னு சொல்லுவோம். தம்பி மனைவிய தேவராணி. இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும். தேவர் தேவராணி, கணவனின் தம்பி, தம்பியின் மனைவி தேவராணி. ஜேட் ஜேட்டானி, கணவனின் அண்ணன். கணவனின் அண்ணனை ஜேட்டுன்னு சொல்லுவோம். அண்ணனின் மனைவி ஜேட்டானி. அடுத்த வார்த்தை சாலா சல்ஹஜ். மனைவியின் தம்பி. மனைவியின் தம்பிய சாலா, தம்பி வைஃப் வந்து சல்ஹஜ். தம்பியின் மனைவி சல்ஹஜ். அடுத்த வார்த்தை சௌதேலி மா, ஸ்டெப் மதர், சின்னம்மா. அடுத்த வார்த்தை சாலி, சாடு சாலி, மனைவியின் தங்கை. மனைவியின் தங்கைய சாலி, தங்கையின் கணவன் சாடு. அடுத்த வார்த்தை பதி பத்னி. பதி கணவன், பத்னி வைஃப் மனைவி. இப்போ நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். சாஸ் மாமியார், பஹு மருமகள், தேவர் தேவராணி, கணவனின் தம்பி தம்பியின் மனைவி தேவர் தேவராணி. சாலா சல்ஹஜ், மனைவியின் தம்பி தம்பியின் மனைவி. சௌதேலி மா சின்னம்மா, அப்பாவினுடைய இரண்டாவது மனைவிய
சௌத்தேலிமான்னு சொல்லுவோம். சசூர் ஃபாதர் இன்லா மாமனார், ஜமாய் தாமாத் சன் இன்லா மருமகன் மாப்பிள்ளை, ஜேட் கணவனின் அண்ணன், ஜேட்டானி அண்ணனின் மனைவி, சாலி மனைவியின் தங்கை, சாடு தங்கையின் கணவன், பதி கணவன் பத்னி மனைவி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், தாய்வழி உறவுகள், தந்தை வழி உறவுகள், இந்த உறவுகளை பற்றி ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. அதாவது இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே நம்ம இப்போ அப்பாவுடைய தம்பியை பார்த்தோன்னா சாச்சான்னு கூப்பிடணும், அப்பாவுடைய தங்கையை பார்க்குறப்போ புவான்னு கூப்பிடணும். அதாவது அத்தை, மாமா, சித்தப்பா, இந்த வார்த்தைகளை நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்தணும்னா ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். கட்டாயம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.